अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक स्कूल पे आए हुए हैं। ये एक स्कूल प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो पहली क्लास के हैं, दूसरी के हैं, चौथी क्लास के हैं, पाँचवीं के हैं, नाइन्थ के हैं, मैट्रिक के हैं। तकरीबन यहाँ पर 12 बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो पढ़ रहे हैं उनका जो खर्चा है, उनका जो कॉपीज़ का है, बुक्स का है, फ़ीस का है, यूनिफ़ॉर्म का है, जो भी है, वो स्कूल के जितना भी इसका एक्सपेंस है वो हमारी जो टीम है वो इनका जो है ना पे करती है। ये स्कूल का नाम आप बता रहा हूँ आपको, द विजन ग्रामर स्कूल। ये मैं कैमरा में दिखाएगा। ये जो स्कूल है ये हमारे क्या कहते हैं, रहमियर रहमियर खान के एक इलाका है, पलूशा है, वहाँ पे है। तो यहाँ पे जो इलाके के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपना पढ़ाई के जो एक्सपेंस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनको पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़हीन हैं, जैसे बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, नाइन्थ के भी हैं, 10th के भी हैं, 8th के भी हैं, 7th के भी हैं, 6th के भी हैं, हर क्लास के बच्चे हैं। तकरीबन 12-13 बच्चे हैं जो यहाँ पर ज़ेर तालीम है, जिनकी निगरानी हम लोग करते हैं, इनकी टोटल एक्सपेंस का, टोटल चीज़ों का। तो अभी मैं अंदर चलेंगे, आपकी उन बच्चों से मिलाएंगे, प्रिंसिपल सब से भी मिलाएंगे और उनके टीचर से मिलाएंगे, और देखेंगे कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हैं, और जो भी चीज़ें हैं आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए, आपको पता भी चल जाए कि यहाँ के बच्चों की एजुकेशन और ये चीज़ों को हम किस तरह मेंटेन करते हैं, किस तरह करते हैं, उनके लिए कितनी हेल्प करते हैं। अभी अंदर चलते हैं, मेरे साथ आप आइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये द विजन स्कूल के अंदर हम इंटर हो गए हैं, और यहाँ पे जो बच्चे ज़ेर तालीम है, जिनकी निगरानी हम लोग करते हैं, उन बच्चों से मिलाते हैं, उन टीचर से मिलाते हैं आपको कि उनकी तालीम यहाँ कैसे चल रही है, किस तरह वो पढ़ रहे हैं, और उनकी क्या आगे की किस तरह उनका माइंड चल रहा है, पढ़ने में कैसे हैं, लिखने में कैसे हैं, और बाकी चीज़ें कैसी हैं, आपसे मिलाते हैं। ये हमारे टीचर साहब हैं, सर क्या नाम है आपका? मलिक असगर साहब। मलिक असगर साहब से हम ये पूछेंगे कि यहाँ पे एक बच्चा है, उसका नाम है, मेरे ख्याल में ये बच्चा है, मोहम्मद असद। मोहम्मद असद जो है, सब ये मोहम्मद असद साहब हैं, और ये मेरे ख्याल 7th क्लास में, 7th क्लास, 6th क्लास, 6th क्लास में ये पढ़ रहे हैं। और जब हम यहाँ पे आए थे फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम इनके चेहरा और आज के चेहरे में दिखने में बड़ा फ़र्क है। तो इस बारे में हम ज़रा इनके टीचर साहब से पूछेंगे कि इनका पढ़ने और आगे का विज़न कैसा है। असगर साहब ये बताएं कि ये बच्चा जो है, हमारे आने से पहले और हमारे आने के बाद इसमें क्या फ़र्क पड़ा है? सर, सबसे पहले तो ये है कि पहले मतलब इतनी सफाई हवाले से और यूनिफॉर्म के हवाले से इतना ये नहीं था। अब मतलब इस वजह से जैसे आपने इंटरव्यू दिया था ना, तो बच्चे में बहुत मोटिवेशन है। अच्छा, तो उन्होंने बहुत मतलब मेहनत करना शुरू कर दी कि मैं सब ये करेंगे, ये यूनिफॉर्म आएगी, किताबें आई, और इस हवाले से मतलब बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने देखा है इस मतलब आपके हिसाब से जब हमने इनको बुक्स वगैरह या यूनिफॉर्म या फीस के जो इसका जो तरह एक्सपेंस है, जब हमने अपने अंडर कर लिए, तो उसके बाद इसके अंदर आप कहते हैं कि बाकी एक एक्टिविटी आई पढ़ने की, शौक पैदा हुआ, और पढ़ी की तरफ इनका बिल्कुल जहन काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। आप समझते हैं कि पहले और इसमें, अब मैं आपको बताऊं कि 10 में से कितने इसको नंबर देंगे, और पहले में और अब में, जो पढ़ाई इनकी पढ़ाई थी और अब जो पढ़ाई, अब जो इनका फोकस है तालीम के हिसाब से? सर, अगर आपका इसी तरह फोकस रहा तो अभी तो मतलब पहले ही आपकी पहली मीटिंग थी, और इसी तरह अगर आपका ये रहा तो मतलब मैं अब उसको 10 में से 8, 9 तक लगवा दूँगा। यानी कि तो अगर इसी तरह आपका मतलब आना जाना रहा तो मैं इसको 10 और 10। नहीं, हम हर मंथ मैं यहाँ पे आता हूँ, और इंशाल्लाह हर मंथ मैं इस बच्चे का भी बारे में कुछ होगा और आपसे कुछ करूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि जो बच्चा हम पढ़ा रहे हैं, जो हम अपने इस पर कर रहे थे, उसको आप जो है ना फोकस करें। जितने ही बच्चे बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे सबको उस तरह फोकस करें जो इस पर हो रहा है। ये सब हमारे बच्चे हैं, सब हमारे स्टूडेंट, सब हमारे जो है ना आने वाले कल का जो फ्यूचर है, एक पाकिस्तान का एक नाम है। तो हम चाहेंगे सबको आप इसी तरह लॉकअप करें जैसे जैसे हमारे इस बच्चों को कर रहे हैं। क्योंकि जितना जो बच्चा इस क्लास में से पढ़ के निकलेगा, जो यहाँ से आगे जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका नाम रोशन होगा, फिर स्कूल का होगा। तो इसलिए हर बच्चे में हमें पूरा फोकस करना है। बहुत शुक्रिया आपका सर साहब। और ये बच्चा हमारे क्या कहते हैं निगरानी में है,
और इंशाल्लाह ये पढ़ेगा। जब तक ये पढ़ता रहेगा, जहाँ तक ये पढ़ना चाहेगा, जहाँ जो चीज़ बनना चाहेगा, अल्लाह ने चाहा इसको ज़िंदगी दे, हमें ज़िंदगी दे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसके साथ उतना ही ताउन करें और वहाँ तक इसको उस मकाम तक पहुँचाने में इसका जो है ना साथ दें। जब तक के लिए दूसरे बच्चे की तरफ हम जाएंगे। अपडेट करता है कि भाई लेने कैसे तो ये कि आप यहाँ पे स्कूल में आते हैं, स्कूल में 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे उसमें से कुछ पढ़ाई में टाइम निकलता है, कुछ हमारा टाइम हो जाता है उसमें निकल जाता है, तो बहुत सी चीज़ें हम नहीं सीख पाते। तो बाकी जो चीज़ें हैं हमें खुद सीखनी चाहिए। वो तब सीखेंगे जब अपने ऊपर हम गौर करेंगे, अपने आप को देखेंगे। हम क्या करते हैं कि अपने आप हम देखते हैं, दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, वो क्या कर रहा है नहीं, अपने आप को देखो। अपने आप को देखो कि मैं क्या हूँ, मैंने उससे या अगले से डिफरेंट होना है, अलग होना है। मैं उसे जैसा नहीं बनूंगा, मैं उससे ऊपर जाऊंगा, उससे अच्छा जाऊंगा, उससे और अच्छा जाऊंगा। जब ये सोच जाओगे, जब अगर दिमाग को बड़ा करके जाओगे तो फिर बड़ी सोच आएगी, फिर बड़े आदमी बनोगे। जब छोटी लिमिटेड सोच रखोगे, छोटा सोचोगे, फिर वो बिल्कुल चूहे की तरह छोटे हो जाओगे। खोला अपने माइंड को खोलो, इतना खोलो, लेकिन एजुकेशन के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, अच्छे लोगों के हिसाब से, बुरे लोगों में नहीं। बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो बुरे बनोगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे अच्छा बनोगे, बुरे के साथ बैठोगे तो बुरा कहलाओगे, अच्छे के साथ बैठोगे तो अच्छा कहलाओगे। हमेशा मेरी बात याद रखो। यहाँ पे आपके साथ ये टीचर है, मैक्सिमम इनकी 28 से 30 साल उम्र होगी, 32 साल उम्र होगी, ऐसी ना 25। हालांकि मैंने ज़्यादा बोल दिया। ये 25 साल का नौजवान आपको टीचिंग कराए 9th क्लास की, 9th क्लास की 25 साल का। मेरी उम्र 30 साल है, उससे भी 25 साल 5 साल छोटा है, लेकिन ये आपको टीचिंग करा रहा है। क्यों? कि इस इंसान ने अपना पूरा जो है फोकस एजुकेशन में डाला, पढ़ाई में डाला, तो आज उनको ये चेयर मिली, आप सामने ऐसे बैठ के पढ़ रहे हो। अपनी सोच भी ऐसे रखो कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा आदमी बनना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अपने दिमाग को मॉडिफाई करना चाहिए अच्छी चीज़ों में, तब जाके आपने वो मकाम हासिल करना है जो आज यहाँ पे यासीन साहब ने किया है। कभी किसी से जेलसी नहीं करना, कभी किसी से हसरत नहीं करना, यार वो कैसा नहीं, ये काम करते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। ये करो कि यार यहाँ तक पहुँचे, मैं भी पहुँच सकता हूँ, मैंने भी मेहनत करूँगा तो मैं भी वहाँ तक पहुँचूँगा। अपनी मेहनत अपने बलबूते पे, अपने बाजुओं पे, रिश्वत पे नहीं, किसी को रिश्वत दे के या नकल मार के या इस तरह करके, ये नहीं। नकल मार के जाओगे तो नकल ही कराओगे, असल में जाओगे तो असली कराओगे। तो कहते हैं 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर इंसान वो होता है जो अपनी बलबूते पे, अपनी मेरिट के ऊपर अपनी एक मकाम हासिल करता है। 2 नंबर इंसान वो होता है जो 2 नंबरी के हिसाब से, नकल के हिसाब से दूसरों का छीन के जाता है, लेकिन वो सिर्फ उस हद तक होता है, आगे जाके उसको मकाम नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। आगे जाके वो चीज़ें नहीं, वो फिर एक मुजस्मा बन जाता है, बुत बन जाता है, क्योंकि उसको पता होता ही नहीं कि मैंने क्या करना है। जब पढ़ के जाता तो कुछ समझ आती है कि पढ़ के गया, मुझे पता है कि मैंने क्या लिखना है, क्या पढ़ाना है, क्या कहना है। उसको तो नकल मार के आया है, 2 नंबरी करके आया है, तो बैठ रहेगा चुप करके। गिदड़ के साथ जाओगे तो गिदड़ बनोगे, शेर के साथ जाओगे तो शेर बनोगे। हमेशा याद रखना, 100 शेर हो और उसका लीडर गिदड़ हो ना, तो पूरे 100 के 100 गिदड़ बना देगा, और 100 गिदड़ हो उनका लीडर शेर हो तो सब गिदड़ों को शेर बना देगा। हमेशा याद रखना, ये चीज़ हमें अपने फोकस रखना है। आप लोग भी सब जितनी अच्छी सोच रखोगे उतने अच्छे बनोगे, जितनी बुरी सोच रखोगे उतना बुरा बनोगे। ये आपको अच्छी सोच देने के लिए है, अच्छा पढ़ाने के लिए है, अच्छा सोच देने के लिए है। इनके साथ बैठना है, इनके साथ सीखना है, इनके साथ इनको आपने फॉलो करना है। उनको नहीं फॉलो करना जो आप स्कूल के बाहर है, उनको फॉलो करेंगे तो उन जैसे रह जाओगे, भाई रह जाओगे। इनको फॉलो करोगे तो इन जैसे बनोगे जो यहाँ पे खुशी बैठेंगे। समझ आएगी बात? आपको समझ आई, आप लोगों को समझ आई। ये करना, मैं फिर भी आऊँगा, जब हर महीना आऊँगा, आप लोगों से सवाल करूँगा। आपका जो खर्चा है, आपका जो भी एक्सपेंस है, मैंने अपनों पर लिया है, क्यों लिया? आपको जो बुक्स मिल रही है, आपको आपकी जो क्यों लिया? क्योंकि मुझे आप अच्छे लगे, आपके अंदर मैंने वो एनर्जी देखी है कि आपने पढ़ना है। आपकी पढ़ाई को आप कामयाब तक पहुँचाने को, वहाँ तक पहुँचाने में आपने जो बनना है, मुझे नहीं पता आपने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, क्या बनना है मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपने बनना है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मेरा आपका साथ रहेगा तो मैं ज़रूर बनूँगा।
जो बनना है, जहाँ खर्चा हो गया इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके दोस्त मिलके जितने भी हैं मिलके ऐसा ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन हमें उसके लिए आपकी मेहनत चाहिए, आपका फोकस चाहिए, वो चीज़ें जो आप कर रहे हो। आप यहाँ 2 घंटे स्कूल पढ़ने आते, यहाँ पढ़े हो, बाहर जाके आपने गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया, क्रिकेट शुरू कर दिया, गंदे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया, फिर तो हम बोलेंगे हम तो आपके साथ नहीं है भाई, फिर उन्हीं के साथ रह जाओगे आप। जब अच्छा करोगे, अच्छी करोगे तो हमें और अच्छे लगोगे, तो हम और एक कदम आप बोलोगे, 2 कदम हम बढ़ेंगे आपके साथ। तो कभी भी जो है ना, क्या कहते हैं बेटा, याद रखना बात, बुरे गाँवों में, बुरी सोबत में, बुरे लोगों के साथ कभी मत जाना, कभी मत जाना। बुराई हमेशा बहुत अच्छी होती है, अच्छी लगती है, मज़ा आता है, लेकिन उसका जो एंड होता है, उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, वो सबसे बुरा होता है। फिर इंसान कहीं नहीं रहता। अच्छे कामों में जाओगे, अच्छी चीज़ में जाओगे तो बहुत सारी आपको मसले आएंगे, रुकावटें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए आएंगी, ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम के लिए, थोड़ी सी। उसके बाद जो आपको रुतबा मिलेगा, उसके बाद जो आपको मुकाम मिलेगा, आपकी सारी ज़िंदगी लोग याद करेंगे। अच्छा इंसान बनने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है। एक दिन में ऐसा काम करो कि लोग 100 साल याद रखें। एक दिन हो जाएगी बात। एक दिन ऐसा काम करो कि पीछे लोग 100 साल आपको याद रखें कि बंदा बाकी कोई काम कर रही है। फेवरेट टीचर है सर नाज़रीन, इस टाइम मैं 9th क्लास में आया हूँ। यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे हैं जो इसमें ज़रिया तालीम है, उनसे मिलते हैं और उसके बाद उनके टीचर से बात करते हैं कि वो निज़ाम की पढ़ाई में किस तरह के हैं, पहले कैसे थे, अब कैसे, अब उन किस तरह का जो है ना फ़र्क महसूस हुआ है पढ़ने में, लिखने में, और उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है। क्योंकि हम जब भी आते हैं इनसे ज़रूर मुलाकात करते हैं, ज़रूर मिलते हैं, टीचर से भी इनके फीडबैक लेते हैं, बच्चों से भी लेते हैं, तो हम मिलाते हैं टीचर से। क्या नाम है आपका? वसीम साहब हैं, ये 9th क्लास को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, और ये 9th क्लास आप दिखा दें, मेरे कैमरा में दिखाएंगे आपको, चल रही है। अच्छा वसीम साहब, आप यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब ये बताएं कि यहाँ की जो क्लास की जो मैनेजमेंट है, क्लास का जो आप यहाँ पे आते हैं, तो क्या कहते हैं कि यहाँ के बच्चों का किस तरह का यहाँ पे यहाँ पढ़ने का रुझान है, उनका दिल से आते हैं या एक ज़बरदस्ती आते हैं? नहीं, मैं दरअसल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जब मैं शुरू में इधर आया था, स्टूडेंट को देखा था कि इनकी क्या सोच पहले क्या है, क्योंकि अक्सर देहात में जो बच्चे होते हैं उनकी सोच लोअर होती है, लोअर तबके से रखते हैं। हम कहते हैं कि हम जाके मैट्रिक करके या FA करके ना कोई जॉब कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने आके इन्हें बताया है कि आपने ये छोटी सोच नहीं रखनी, आपने जाके कोई अच्छी लेवल की पोस्ट नहीं है, छोटी सोचों को अगर रखोगे तो छोटे ही निकाल। मैंने यही पहले मतलब कि ना यही रीजन होता है कि बच्चों में मतलब कि बड़ी सोच पैदा करूँ कि आप ना अच्छी पोस्ट में जाए, अच्छे लोग। मैं देखता हूँ कि देहात के लोग जो होते हैं ना, अक्सर ही मतलब कि कम लेवल में होते हैं जॉब के अंदर। जो बड़े शहरों के होते हैं वो बड़ी पोस्ट पे बैठे होते हैं। क्या वजह क्या है, क्या रीज़न है? क्योंकि यही वजह होती है कि टीचर बाज़ का जो होते हैं ना, टीचर उन्हें छोटी महदूद सोच कर पढ़ाते हैं। ये बताते भी नहीं है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम क्यों पढ़ रहे हो। तो मेरी यही वजह थी कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इधर आया हूँ, तो बच्चों के अंदर मतलब कि हाई लेवल की सोच रखूँ कि आपने आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई रट्टे वाला सिस्टम ना रखें, आगे कंसेप्ट रखें, ताकि जो कोई आपको मतलब कि आपको तालीम जाता है तो काम आ सके। नाज़रीन, आपने सुन लिया मसद साहब, यासीन साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इनकी बातों से लग रहा है कि बाकी ये बच्चों के साथ टाइम देते हैं, बच्चों को नोट करते हैं, बच्चों की एक हर चीज़ का जो है ना ख्याल रखते हैं, कौन सा बच्चा किस कंडीशन में है, कौन सा बच्चा क्या है, किस बच्चे को क्या बोलना है, किस बच्चे को किस तरह बात करनी है। ये सारी सलाहियत इस इंसान के, इस टीचर के साथ हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि ये जो है, ये इनकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 25-26 तक की इनकी एज होगी। लेकिन इस टीचर में, हमारे उस्ताद में, हमारे टीचर में इतनी अल्लाह ताला ने एक अच्छी चीज़ें बताई है, जो चीज़ें गॉड गिफ्टेड कहते हैं, कि इनको वो सलाहियत अल्लाह ने दी है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे, उनको आगे लेके जाना कैसे, उनको इस चीज़ को समझाना कैसे, ये सारी सलाहियत अल्लाह ताला ने इस टीचर में डाल दी है इस उम्र में। और हम दुआ करते हैं कि मज़ीद ये इससे आगे भी जाएं और अच्छे बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं और उनको उस मकाम तक पहुँचाएँ जहाँ इनका ख्वाब है, बच्चों का ख्वाब है, ताकि अपना नाम रोशन के साथ साथ टीचर का भी नाम रोशन करें, टीचर के साथ साथ स्कूल का भी नाम रोशन करें। तो इस तरह के टीचर बहुत कम मिलते हैं, हमें देखने में बहुत कम नज़र आते हैं। तो यासीन साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे सुनकर, आपसे मिलकर। तो मैं वो हमारे ये बच्चे मिलकर, ये दो हैं, ये दो बच्चे हैं, क्या नाम बेटा आपका? मुजम्मिल और
असरार, ये हैं वो 2 बच्चे नाज़रीन जो हमारी निगरानी में यहाँ पढ़ रहे हैं। इनकी फ़ीस, इनके यूनिफॉर्म, इनकी बुक्स वगैरह जो भी इसकी हम लोग सब मिल के जो भी हमारा सिस्टम है उसमें हम करते हैं। तो माशाल्लाह इनके बारे में हमने पहले ही पूछ लिया था जैसे कि इनको अभी पहले से और अभी से बड़ा फ़र्क है। अभी पढ़ाई की तरफ ये बिल्कुल जो है ना पढ़ाई की तरफ आ गए और बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारा जो है ना हम आगे कुछ बने, अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, अपने स्कूल के लिए कुछ करें, अपने टीचर का नाम रोशन करें और कुछ बन के दिखाएं। बड़ी खुशी हुई, बड़ा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। जो मैं सोच के आया था कि भी कैसा होगा क्या होगा, लेकिन मेरी सोच के इन बच्चों ने, टीचर ने, स्कूल ने बिल्कुल चेंज कर दिया और ऐसा कर दिया कि मैं यहाँ से बिल्कुल खुश होकर जाऊँगा वापस और मैं अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करूँगा जो मैंने सिलेक्शन की है स्कूल की या टीचर की या बच्चों की, तो मेरी सिलेक्शन गलत नहीं थी। नाज़रीन ये हमारे इस 3 बच्चों में से हमने इस पर हमने इनकी थोड़ा सा इंटरव्यू लिया है, थोड़ा सा इनकी कॉम्पिटिशन कराया है। तो ये जो बच्चा है हम इनमें से जो है ना फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो छोटा सा हम इनको एक इनाम दे रहे हैं फर्स्ट का। तो ये असद है, असद हमारे एक काम है कि हम शुरू आते हैं बच्चों का कंपटीशन कराते हैं। जो अच्छी पोजीशन हासिल करता है, जो अच्छा हमें लगता है, हम उसके ट्रॉफी दे देते हैं ताकि उस बच्चे का भी एक अच्छा खुश मिल जाए कि मैं अच्छा हूँ। छोटी छोटी खुशियों में बाकी बच्चों के भी असर पड़ता है, फिर वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी थोड़ा सा बढ़े और आगे जाएँ ताकि उसको बीट करें, उसको वो करें। तो अभी सेकंड थर्ड की भी ट्रॉफी है वो हमारे रशीद साहब उनको देंगे। रशीद साहब प्लीज़। सेकंड पोजीशन को भी सेकंड में ये सेकंड अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस द विजन स्कूल के अंदर हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं और भी बच्चे पढ़ते हैं, सब हमारे बच्चे हैं। तो हमने उनसे इंटरव्यू भी लिया है, उनसे बात भी कराई, आपको दिखाया भी है। तो अभी हम उनके टीचर से मुलाकात करने जा रहे हैं, उन बच्चों से भी पूछा है, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी हमने पूछा है। तो हमने टीचरों को भी अवार्ड देने के सिस्टम किया हुआ है कि जो अच्छा टीचर अच्छा तरीके से पढ़ाता है, अच्छा बच्चों को मोटिफाई करता है, अच्छी उनके एजुकेशन में उनका साथ देता है, तो उसके हम छोटा सा इनाम लेके आए थे कराची से। तो इस टाइम जो हमारी इस टीम ने और हमारे यहाँ स्कूल के लोगों ने जो सिलेक्ट किया है वो हमारे साथ हैं सर असगर साहब। तो असगर साहब आज के बेस्ट टीचर हैं, हालांकि हमारे साथ यासीन साहब भी हैं, सर अपना वसीम भाई भी हैं। तो इन्होंने भी बड़ी एक अच्छी खूबसूरत बात की कि मैं भी चाहता हूं कि सर यासीन को जो है ना ये अवार्ड दिया जाए कि वो इसके सर असगर को जो ये अवार्ड दिया जाए कि वो इसके काबिल भी हैं और उनको ये अवार्ड देना भी चाहिए। तो मुझे बड़ी इनकी अच्छी बात लगी, बहुत खूबसूरत लगा कि भाई उन्होंने अपने सीनियर को एक वाकई रिस्पेक्ट दी, उनको इज्जत दी। और बाकी तो इंसान सभी अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको अच्छा बनाती हैं। उनकी नज़र में वो अच्छे हैं, हमारी नज़र में दोनों अच्छे हैं। तो हम दोनों की जो है इज्जत करते हैं, दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये अवार्ड, क्योंकि इनकी बात इतनी अच्छी लगी हमें, तो मैं ये चाहूँगा कि ये अपने हाथों से अपने सीनियर को ये अवार्ड दें, क्योंकि मेरा तो ख्वाहिश थी कि मैं दूँ, लेकिन इनकी बात से मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये सर को ये छोटा सा जो तोहफा है बेस्ट टीचर का हमारा ये अवार्ड होता है। तो ये आप ये देख लें। तो ये मैं चाहूँगा कि सर अपने हाथों से सर को प्रेजेंट करें, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल साहब भी साथ हैं। अब जो है इसके बाद हम एक दूसरे जो हमारे टीचर हैं उनको हम छोटा सा एक गिफ्ट दे रहे हैं, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब सर वसीम हैं, वो अपने हाथों से इनको देंगे। सर प्लीज़ ये छोटा सा हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, आप हमारे टीचर को ये देंगे और ये ख्वाहिशों के साथ। बहुत शुक्रिया। ये जो भी चीज़ें थी ये बेसिकली मैं खुद करना चाहता, लेकिन मैं इनकी मोहब्बत, इनका प्यार, इनका खलूस, इनका इखलास देख के
मुझे मैंने कभी भी मेरे दिल में आया कि नहीं ये मेरा नहीं बनता, ये इनका बनता है, ये दे, ताकि ये लोग ही इस सिस्टम को चला रहे हैं, ये लोग इस सिस्टम को देख रहे हैं और इन्हीं ने आगे इसको बढ़ाना है। मैं आता हूँ हर महीने, मैंने चेक किया चला गया, तो मैं से बेहतर ये लोग हैं और बेहतर ही हैं, क्योंकि ये मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझसे बहुत एजुकेटेड है, मुझसे ज़्यादा हर चीज़ को समझते हैं। तो मैं इनको सल्यूट करता हूँ, ताकि इसी तरह बच्चों को पढ़ाते रहें। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिनकी हम देखभाल के, उनको भी पढ़ाएं। जो बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी हमारे, उनको भी एक नज़र, सब बच्चों को एक नज़र से पढ़ाएं, एक नज़र से देखें। और हमारे लिए इस स्कूल के बच्चे सब बराबर हैं और ये सब हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। यही बच्चे इस पाकिस्तान की कल हैं, इस पाकिस्तान की नाम में नाम रोशन करने वाले हैं। तो हमारे सब बराबर हैं। इस टाइम मैं इस दाविजन स्कूल के प्रिंसिपल साहब के साथ मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ और उनसे कुछ पूछूंगा कि स्कूल के बारे में, इन बच्चों के हवाले में, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरह की एजुकेशन दी रही है, किस तरह का माहौल है यहाँ पर, टीचर कैसे हैं, माहौल कैसा है, क्लासें कैसी हैं, जो भी चीज़ें, क्या इसमें यहाँ पे मसले हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे हमें और मज़ीद यहाँ पे जो है ना करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए, ये सारी जो है चीज़ें हम प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? आपका नाम? मोहम्मद सलीम साहब। ये सलीम साहब यहाँ के इस दाविजन स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है। तो ये यहाँ के पूरे इस चीज़ को पता है कि प्रिंसिपल का क्या रोल होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो बच्चे यहाँ पे, सबसे मैं बताऊँ कि मैंने खुद कहा है कि मैं खड़े होकर बात करूँगा, क्योंकि वो आप ना समझे कि वो क्यों खड़ा हुआ है। तो ये जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे हमने भी तकरीबन 12 बच्चे हमारे भी यहाँ पढ़ रहे हैं और तकरीबन और भी 100-150-200 बच्चे हैं आपके पास पढ़ रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि जो हमारे बच्चे हैं और बाकी बच्चे, आपने इन दोनों में कोई फ़र्क बताया या आपने हर बच्चे को एक नज़र से ही पढ़ाते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि सबको एक ही नज़र से पढ़ाएं। जो गेट के अंदर इंटर हो जाते हैं वो सब हमारे बच्चे हैं। हमने माहौल ही उनको ऐसा दिया हुआ है कि हमेशा मतलब सेम ही कंडीशन होती है सबके साथ। अच्छा जूसी, जब ये बताइए, ये जो बच्चे हम यहाँ पे जिनकी निगरानी कर रहे हैं, अब जो पहले जब हम आए थे और अब मैं, इसमें आपने कुछ फ़र्क महसूस किया कि बच्चों में कुछ तब्दीली आई है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा उनमें तब्दीली आई है। पहले की निस्बत अब उन्हें एक फिनेंशियल सपोर्ट मिलने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सिक्योर हो गए हैं, अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे हैं और उनका तालीम पे अब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा फोकस है। मतलब आप कहते हैं आपके नज़र में अब उनके, क्योंकि वो जो थोड़ी सी मसले थे, जब उन्हें देखे वो अगर क्लियर हो गया तो अब उन्हें आपका पूरा फोकस तालीम पे लगा। अच्छा, इसमें हमारे कुछ बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, 9th क्लास के भी हैं, 10th क्लास के भी हैं, 6 के भी हैं, KG1 के भी हैं, 4 के भी हैं, मिक्स क्लास है, 12 बच्चे हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा, मुझे जो सबसे एक अच्छी बात यहाँ पे ये लगी, हमारे प्रिंसिपल साहब तो माशाल्लाह वैसे ही एक सुलझे हुए और एक बाकायदा जिसे होना चाहिए प्रिंसिपल, वैसे ही उसी तरह की ध्यान रखने वाले हैं और मुझे खुशी हुई। इनके साथ साथ इनके जो स्टाफ है, जैसे टीचर हैं या टीचर्स हैं, उनका भी माइंड इन्हीं की तरह है और इन्होंने अपनी टीम को ऐसे एजुकेट और ऐसे डिसिप्लिन बनाया हुआ है कि लगता ही नहीं कि यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है। सबका एक ही जैसा फोकस है कि हमने इन बच्चों को पढ़ाना है। इस स्कूल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये दाविजन स्कूल पलूस शाह में रहीम खान के अंदर है। इसमें ये प्राइवेट बेसिकली स्कूल है, लेकिन प्राइवेट होने की मसला नहीं है। मेन जो बात वो ये है कि इस स्कूल का जो माहौल कैसा है, यहाँ पे बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि कोई बच्चा या कोई बच्ची का पढ़ाई के अलावा कहीं और किसी तरफ ध्यान या कोई नजर नहीं, पढ़ाई की तरफ अपना पढ़ रही हैं और अपने जो सामने टीचर उनको जो बात कर रहा है, जो सामने टीचर उनको कह रहा है, उसको बाकायदा गौर से सुन रहे हैं। और मैंने ये बात की, जब टीचर से बात की तो मैंने कहा जो आप ये लेक्चर दे रहे हैं, ये पढ़ाते हैं, ये बताते हैं, ये इस पर अमल भी करते हैं कि बस यहाँ से निकाल सुना, यहाँ से निकाल दिया? तो मैंने कहा नहीं, जब हम इनसे कोई बात करते हैं तो इनके लिए वो पत्थर की लकीर बन जाती है। अगर वो पत्थर की लकीर नहीं बनती तो हम उनको पत्थर की लकीर बनवाते हैं कि ये बात ऐसे होगी। ये जो हमने आपको सब्जेक्ट दिया है, ये जो आपको हमने काम दिया, होमवर्क दिया है, ये आपने करना है तो करना है, उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने बड़ी अच्छी लगी और हमने और भी लोगों को गए जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हमने बाकायदा कहा है कि भी स्कूल में आओ, इसमें कन्वर्ट हो जाओ। यहाँ पे एजुकेशन भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं, प्रिंसिपल भी अच्छे हैं, अंदर का स्कूल का जो सिस्टम है, जो अंदर का जो एरिया है वो भी खुला है, खुला अच्छा माहौल है, बाकायदा हवादार, बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन, मुझे बड़ा पसंद है। मैं अगर मेरे बच्चा इंशाल्लाह मुझे देगा तो जब मेरा बच्चा होगा तो मैं अगर यहाँ रहीम खान में आया तो मैं जो पहली प्रायोरिटी वो मैं इसी स्कूल को दूंगा अपने बच्चों की कि यहाँ के आप पे करें और यहाँ पे तालीम हासिल करें।
तो हमारे सलीम साहब से वो जो बात है, सलीम साहब ये बताएं कि ये स्कूल में कितनी क्लासें होती हैं, मतलब कहाँ तक है ये? 10th तक क्लास में। मैट्रिक तक है। अच्छा, ये जो जितनी भी क्लासें हैं KG 1 से लेके मैट्रिक तक, ये सब अलग अलग क्लासें हैं कि आपने बीच में इंडिविजुअल है कि आपने साथ में कोई कंबाइन की हुई है? अलग अलग क्लास में। मतलब 10 की 10 क्लास अलग हैं। और यहाँ पे टीचर आपने कितने रखे हुए हैं? 7 टीचर हैं। 7 टीचर हैं जो 10 क्लास को वो रखे हैं। इसमें कुछ टीचर ऐसे होंगे जो 2 क्लास ले रहे होंगे, जी कुछ हैं। ऐसे होंगे कि 10 क्लास है तो कुछ जी, 2 भी ले रहे होंगे। दो हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इनकी जो टाइमिंग होती है टीचर्स की, जो इनका जो पढ़ाने का जो उसमें आपका क्या रोल होता है? फिर आप खुद भी जाके उनको नोट कर रहे होते हैं या फिर आप बैठे रहते हैं, आप पढ़ के भी नहीं सही पढ़ा रहे हैं, या कभी कभी आप चेक भी करते होंगे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो होता है, विजिट भी होता है क्लासों में। इसके अलावा हमारे वीकली टेस्ट भी होते हैं, माहाना टेस्ट रूटीन पे भी होता है। बाकी भी माशाल्लाह टीचर अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है जी। मैंने बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैंने जो बात की है वो सच की है, मैंने गलत बात कभी नहीं करता, तो मैंने खुदा को जान दी। मैंने कोई ये पढ़ा कर नहीं बिठाया कि भाई आपने ये बोलना है, मैंने आपके सामने से क्वेश्चन किए, उनसे आंसर दिए। तो बाकी ऐसे ही होता है। ये नहीं कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उनको छोड़ दे, नहीं, लेकिन उनके साथ फिर भी कंटेक्टेड रहते हैं कि भाई फिर भी देखूँ कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के पे टीचर पे अपनी मनमानी शुरू कर दें, नहीं, फिर भी उनके साथ ये कंटेक्ट रहते हैं ताकि देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या है। कि ये बच्चों की एक ज़िंदगी का मकसद है, बच्चों का एक जो है ना एक फ्यूचर का मेन चीज़ है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अपने प्रिंसिपल साहब से, कि मेरे भी प्रिंसिपल हैं कि हमसे सीनियर हैं और बच्चों के भी हमारे सबके हैं, तो बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। ऐसे इंसान से अल्लाह ताला हर स्कूल में इस तरह के इंसान, इस तरह के जो है ना सोच रखने वाले टीचर और प्रिंसिपल रखने चाहिए, ताकि हर बच्चे की एक क्वालिफिकेशन में, उनकी एजुकेशन में, उनकी में एक पता चले कि वो स्कूल से पढ़ के आए, प्राइवेट से या सरकारी में कोई भी हो। लेकिन इस तरह के टीचर जहाँ पे होंगे तो वो कभी बच्चा वहाँ कभी नालायक बच्चा नहीं निकलेगा, हमेशा लायक बच्चा निकलेगा। तो बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और आप नाज़रीन से भी कहूँगा कि मेरे वीडियोस को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। किसी और स्कूल में किसी और बच्चे के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।